हेलो एवरीवन, अगेन एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने TCM फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर मैं आपको जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूली वैकेंसीज आती हैं, यानी जो भी भर्तियाँ निकलती हैं, जॉब्स निकलती हैं, उनके बारे में अपडेट करता रहता हूँ। तो इसी कड़ी में आज का ये वीडियो मैं आपको लेके आया हूँ NSCL, यानी NSC भी बोल सकते हैं, NSCL नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, भारतीय बीज निगम लिमिटेड में जो प्रशिक्षु ट्रेनी एग्रीकल्चर की भर्ती निकली है 2024, जिसकी योग्यता BSc एग्रीकल्चर है। और भी पोस्ट हैं, लेकिन यहाँ मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ BSc AG वेस्ट पर जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में। वेतन जिसका 24,616 है। इसकी पूरी चयन प्रक्रिया के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को देखिए। एक एक चीज आज हम बिल्कुल हिंदी में डिटेल एनालिसिस, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। आइए चलते हैं वीडियो की ओर और आगे देखते हैं क्या क्या है। तो भाई सबसे फर्स्ट ये आज का थॉट ऑफ द डे, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। तो इंतजार नहीं करना है, जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी गोल हैं, उनके लिए एक्शंस लेना है भैया। उसके लिए आपको काम करना है, तभी वो गोल अचीव होंगे। अदरवाइज आप सोचते रहोगे, सपने बुनते रहोगे, वो पूरे कभी नहीं होंगे। तो भैया जो मिल रहा है उसे ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, जैसे ही आप NSCL डालेंगे या NSC डालेंगे तो आपको इंटरफेस दिख जाएगा। ये आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको ये पूरा का पूरा फर्स्ट पेज दिखेगा। भारतीय या राष्ट्रीय बीज नेशनल सीड कॉर्पोरेशन यानी राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का भारत सरकार का उपक्रम है, यानी टोटल ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज है, यानी केंद्र की पोस्ट है भैया। ये कैसी है? सेंट्रल पोस्ट रहने वाली है। मिनी रत्न कंपनी है ये, भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है ये। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेशन है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा। बाकी उस नोटिफिकेशन का पोस्टमार्टम हम करेंगे इस वीडियो में, पूरा का पूरा, वो भी हिंदी में। चलिए तो देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले तो भाई ये है आपका एड्रेस, इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली पूसा में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जो कि आप खुद जान रहे हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड। तो बीज निगम मतलब क्या? ये बीजों को उत्पादन करती है, ठीक है। जो आपके बीज आते हैं, सर्टिफाइड सीड आते हैं, मतलब जो भी आपका बीजों से संबंधित यानी सीड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो ये आपकी कंपनी देखती है ना। चलिए, तो इसमें जो पोस्टें निकली हैं उसमें जाने से पहले आप इसकी डेट याद रख लीजिए। डेट क्या है इसकी? तो देखिए भाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने हैं ना, आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आज 24 से 2 दिन बाद इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट क्या रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन की? 30 नवंबर 2024, यानी 13 नवंबर 2014 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो भैया इसको याद रख लेना। अब इसके बाद में देखिए टेस्ट, तो कई सारे साथियों का ये क्वेश्चन होता है कि भैया ऑफलाइन होगा, तो भैया ऑनलाइन होगा, वो भी कंप्यूटर पर। CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ऑनलाइन आपका CBT माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से ये टेस्ट होने वाला है। और ये टेस्ट भी आपको देखिए 30 नवंबर तक लास्ट डेट है, फॉर्म भरे जाएंगे। और 22 दिसंबर उन्होंने टेंटेटिव का मतलब होता है कि इसको बदला भी जा सकता है ना। एक डेट दे रखी है कि भैया नेक्स्ट मंथ यानी 22 दिसंबर को इसका एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो भाई एक महीने का टाइम, 1 महीने से कम का टाइम आपके पास बचा हुआ है पढ़ने के लिए इनकी डेट के अकॉर्डिंग। बट अभी तो आपका देखिए, अभी से स्टार्ट करोगे अक्टूबर, तो पूरा नवंबर भी है ना। तो 30 नवंबर लास्ट डेट, पूरा नवंबर है आपके पास, और लास्ट दिसंबर, तो मोटा मोटा आप मान लो 2 महीने, तो काफी अच्छा टाइम है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कर भी सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट वालों को यहां पर इन्होंने निकाली। देखिए, कृषि स्नातक वालों को जो पोस्ट है ये है। सबसे पहले ट्रेनी एग्रीकल्चर प्रशिक्षु कृषि के 49 पद हैं। प्रशिक्षु गुणवत्ता ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोलर के 11 पद हैं। ट्रेनी मार्केटिंग के 33 पद हैं। और ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर के 19 पद हैं। देखिए भाई, ये सभी पद अपने आप में इक्विवेलेंट हैं, है ना। सबका काम क्या है? एक तो फील्ड वर्क है, यानी आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। दूसरा है आपका ऑफिस वर्क, यानी दोनों में ये सबके काम रहेंगे।
ठीक है। तो भैया ये दोनों के काम जो है ना, ये सभी जो चारों के चारों जो पोस्ट हैं इनकी बिल्कुल इक्विवेलेंट एक समान पोस्ट है, सबके काम एक जैसे, कोई अलग नहीं है। बस ये है, ये क्वालिटी चेक करेगा तो इसका भी वही है, ये मार्केटिंग में जाएगा तो ये भी फील्ड है, ट्रेनी एग्रीकल्चर ये भी फील्ड में जा सकता है, ऑफिस का काम कर सकता है, इसको भी भैया स्टोर, इसको तो सब जगह आपको वो अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं, तो ऐसा कुछ अलग नहीं है। तो देखिए काफी अच्छी वैकेंसीज है, 49 और आपका 11 कितना हो गया, 10 और 4 और 1 5 और 1 6, 60 तो यही हो गए बच्चे, और 33 ये जोड़ लो तो 3 और 9 93 हो गए, और 19 ये जोड़ लो तो 12, 9 और 1 10 और 1 11, 112 टोटल वैकेंसीज हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, यूजी बेस पर मिल रहे हैं भाई, आप डायरेक्टली जो बीएससी एजी कर चुके हैं उनके लिए है। 1 बाय 1 करके देख लेते। पोस्टिंग का स्थान और सेवा दायित्व तो क्या रहने वाला है भाई साहब, देखिए पोस्टिंग का स्थान, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड कृषि क्षेत्र में कार्यरत और विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रही है। चूंकि एनएससी के 11 क्षेत्र, देखिए भाई एनएससी के कितने 11 क्षेत्रीय कार्यालय और 5 बड़े फार्म्स हैं, ठीक है, जो नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के माध्यम से, भैया इसका देखिए हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, यहां से संचालित होते हैं, इसलिए सभी विज्ञप्ति पर अखिल भारतीय सेवा दायित्व पर आधारित है और चयनित उम्मीदवारों को निगम की आवश्यकता के अनुसार, मतलब ये इनकी अकॉर्डिंग टू नीड, मांग के अनुसार देश में कहीं भी नियुक्ति की जा सकती है। ऐसा सर्टिफाइड नहीं है कि किस जोन में होगा, नहीं, कहीं भी ये लगा सकते हैं जहां पर इनको जरूरत होगी, जिस फील्ड में इनको चाहे वो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेनिंग का मतलब समझ गए बात को। चलिए यानी चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आवश्यकता, योग्यता, अनुभव और अन्य विवरण। तो भैया यहां से देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो जो एग्रीकल्चर ट्रेनी की जो चारों पोस्ट मैंने बताई उन सभी के लिए आपकी जो देखिए सबसे पहले ट्रेनी एग्रीकल्चर जो 49 पद है, 1 बाय 1 करके हम बता देते हैं आपको। तो प्रशिक्षु कृषि यानी ट्रेनी एग्रीकल्चर के जो 49 जो पद हैं उनके लिए क्या चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीएससी एग्रीकल्चर। तो भैया बहुत सारे आप लोगों के डाउट रहते हैं, हॉर्टिकल्चर बीटेक किया हुआ है क्या हम एलिजिबल हैं, भैया नहीं, साफ साफ लिखा है बीएससी एजी मेरे भाई, तो समझ जाना इस चीज को। अब कोई और परेशान मत होना, सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर और वो भी कम से कम 60% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएट होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, तो ऐसा कहीं नहीं दिया गया। अब कई सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि भैया सर बताइए आईसीएआर मान्यता प्राप्त नहीं है, मैं प्राइवेट से कर रहा हूं, तो प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी चलेगा, बस मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जैसे यूजीसी से मान्यता होती है, ठीक है, तो यूजीसी से मान्य होना चाहिए वो कॉलेज आपका, बस दैट्स इट, आप एलिजिबल हो, भर सकते हो। साथ ही साथ इन्होंने अनिवार्य रखा है कंप्यूटर का नॉलेज, तो जिनका बीएससी में कंप्यूटर है, देखो बीएससी में भी कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता है, तो वो आपने लिया हुआ है और उसमें एमएस ऑफिस था, तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। और जिनका भाई बीएससी में नहीं है तो भैया वो देखो कंप्यूटर अनिवार्य है, इन्होंने साफ साफ बोला। और जिनका डिप्लोमा है जैसे डीसीए पीजीडीसीए, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो भैया ये देख लीजिए पूरा का पूरा आप योग्यता देखिए किसमें है, ये एग्रीकल्चर ट्रेनी की जो 49 पद है उनमें। इसके साथ ही 1 वर्ष का प्रशिक्षण, देखिए प्रशिक्षण की अवधि रहेगी, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसमें 1 वर्ष का प्रशिक्षण रहेगा, जैसे अधिकतम 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 1 वर्ष तक आपको ट्रेनी के रूप में रखा जाएगा। इसके बाद में आपका 6 महीने और एक्सटेंशन दिया जाता है नीड के अनुसार, बट ये आपकी योग्यता है, ये आपका प्रशिक्षण है, जो ये प्रशिक्षण तो बाद की बात है जो बाद में दिया जाएगा। दूसरा देखते हैं गुणवत्ता यानी ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोलर के जो 11 पद हैं इनके लिए क्या है, तो इनके लिए भी भैया वही योग्यता है। देख लीजिए पूरी की पूरी जो इन चारों पोस्ट के लिए सभी के लिए एक सी योग्यता है, किसी के लिए अलग नहीं है। मैंने क्या बोला था, एक सी पोस्ट है, एक से क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक सा है, कोई भी चीज अलग नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप यदि मैं बात करूं ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर वाले की तो 19 पद है, इसके लिए भी वही है, बीएससी एग्रीकल्चर 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और कंप्यूटर ज्ञान यानी एमएस ऑफिस अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद मार्केटिंग के लिए भी यही है, तो सबके लिए एक सी क्वालिफिकेशन है। तो भैया जिनका पास ये है धड़ाधड़ 26 तारीख से फॉर्म भर दो। क्या लिखा गया है अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, उपरोक्त सभी आवश्यक और अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताएं किसी प्रतिष्ठित संस्थान, कई सारे बच्चों को डाउट हो रहा है कि हमने यहां से किया, हमने यहां से किया, बिल्कुल देखना
विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक पाठ्यक्रम देखो कंप्लीट होना चाहिए कि भैया आपने 4 साल की डिग्री कंप्लीट की है, डिप्लोमा होना चाहिए जो सीधी भर्ती के लिए है। यह मौजूदा विभागीय उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा। जैसे अभी ये जो नियम है, ये जो कंप्लीटली ये जो उम्मीदवार मतलब जो मौजूदा क्या है, मौजूदा सीधी भर्ती के लिए विभागीय उम्मीदवार यानी जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, इसमें जो सिलेक्ट हो चुके हैं, अब उनको फिर से पेपर देना है। विभागीय जो कर्मचारी हैं वो तो ऑलरेडी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनकी लगा ही होगा, तो उन पर ये चीज लागू नहीं होगी, इसमें ये लिखा गया। बाकी भैया देखो, तो बाकी की ये शैक्षणिक योग्यताएं आपको देखो किसी प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय, तो कभी भी अपने दिमाग में कि प्राइवेट या फिर आईसीआर सब कुछ चलेगा, बस आपका यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए या फिर स्टेट हायर अथॉरिटी जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो हायर एजुकेशन हो डिपार्टमेंट होता है उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए, बस मान्यता प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि तक पूरी गई। अब देखिए कई सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर अभी हम बीएससी एग्रीकल्चर का लास्ट सेम है या फिर हम अभी पेपर चल रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया है, क्या करना है। तो देखिए उनके लिए विशेष तरीके से मैंने ये मेंशन किया, उम्मीदवार को संबंधित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अपनी योग्यता या डिग्री ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी भाई जो 30 नवंबर है, 30 नवंबर 2024 के पहले ठीक है पूरी कर लेनी चाहिए। यानी 30 नवंबर यानी 29 नवंबर को आपका रिजल्ट आता है, तब भी आप क्या हो इसके लिए पात्र हो यानी फॉर्म भर सकते हो। तो भैया इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि जो रनिंग में है बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं आया जो स्टूडेंट, भाई वो भी 30 नवंबर के पहले होता है, तो आप एलिजिबल हो। बाकी कंप्लीट चाहिए। अंतिम वर्ष सेमेस्टर में अध्ययन कर रहे आवेदन, ओ हो ये तो पढ़े, सॉरी मैं बदलाऊंगा अपना स्टेटमेंट, सॉरी क्षमा चाहूंगा यहाँ पर, सॉरी देखो शैक्षणिक योग्यता अपनी योग्यता डिग्री की अंतिम तिथि तक पूरी कर। देखो ये बात अलग है कि भैया उन्होंने कहा कि भाई कंप्लीट होनी चाहिए डिग्री। अब जो अंतिम सेमेस्टर में अध्ययन कर रहे उम्मीदवार हैं, ठीक है, यानी इसमें ये बोला गया है कि 30 नवंबर के पहले आपकी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन अब कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डाउट आता है कि सर हमारा अंतिम सेमेस्टर चल रहा है या अंतिम वर्ष में है तो क्या हम कर सकते, तो भैया बिल्कुल नहीं, साफ लिखा गया है पात्र नहीं है। तो याद रखना लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है, याद रखना भैया। नेक्स्ट देखिए, अब कई सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि सीजीपीए ओजीपीए या ग्रेडिंग प्रणाली के लिए क्या प्रतिशत अंक है। तो जहां किसी डिग्री में सीजीपीए ओजीपीए या ग्रेडिंग प्रणाली लागू होती है वहां विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा अपनाए गए मापदंडों के अनुसार आवेदन पत्र में उसके समकक्ष प्रतिशत अंक दर्शाए जाने चाहिए। तो भैया देखिए, तो जैसे आपकी डिग्री सीजीपीए ओजीपीए है तो वहां पर प्रतिशत में अंक भी होने चाहिए, इन्होंने बोला है, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवारों को अपने विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा जारी इन मानदंडों की प्रति प्रस्तुत करनी होगी और इस तरीके का उसमें होना चाहिए सीजीपीए ओजीपीए, ठीक है। विभागीय उम्मीदवार जो एनएससी में न्यूनतम 4 वर्षों से सेवारत कर चुके हैं या कर रहे हैं, देखो 4 वर्षों से जो अन्यथा किसी निर्धारित योग्यता अनुभव को पूरा कर रहे हैं उनके लिए उपरोक्त शर्तों के अधीन कोई सीमा नहीं है। तो भैया कोई सीमा नहीं है, उनके लिए कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए जो ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं। मान्यता प्राप्त स्वीकृत विश्वविद्यालय संस्थान से शिक्षा, देखिए भाई अब देखिए किस किस संस्थानों की डिग्रियां चलेंगी। तो सभी निर्धारित आवश्यक योग्यता केवल उन विश्वविद्यालय संस्थानों से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जिन्हें देखो सरकारी प्राथमिक निकायों, वैधता निकायों, यूजीसी एआईसीटी द्वारा अनुमोदित किया गया हो, अन्यथा ऐसी योग्यताएं मान नहीं की जाएंगी। कृषि में डिग्री के लिए यदि पाठ्यक्रम किसी अन्य सरकारी निकाय विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित और मान्यता प्राप्त है तो आईसीएआर भारत सरकार द्वारा पाठ्यक्रम की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। देखिए किसी भी आवश्यक शैक्षिक योग्यता के लिए कोई समकक्षता पर विचार नहीं किया। देखिए साफ लिखा है इन्होंने भाई साहब कि कृषि में डिग्री के लिए यदि पाठ्यक्रम किसी अन्य सरकारी निकाय विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित और मान्यता प्राप्त है तो आईसीआर भारत सरकार द्वारा पाठ्यक्रम की, देखिए साफ मेंशन कर दिया कि भैया नॉन आईसीआर कॉलेज भी यहां पर चल सकते, बकायदा बस वो आपके स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्या होने चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए, ठीक है भाई, हायर एजुकेशन द्वारा आपके सर्टिफाइड होना चाहिए, बस अनुमोदित होने चाहिए। तो भैया ये डाउट क्लियर हुआ सभी का।
वर्तमान नियोक्ता से कोई आपत्ति प्रमाण पत्र, हाँ भाई एनओसी ले जाना बहुत जरूरी है। जब आप देखो लिखा है जो आप केंद्रीय कर्मचारी, ये सिर्फ किन के लिए, ये है एनओसी नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी एनएससी में काम कर रहे हैं, ठीक है, या किसी सरकारी या कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं उनके लिए। केंद्रीय राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों जिसमें एनएससीएल भी यानी एनएससी में भी, या फिर कहीं आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट निकायों में आप काम कर रहे हैं, तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो देखो आपको नियोक्ता के लिए आप एनओसी ले जाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की जाएगी। भाई एनओसी ये बात की बात है, तो एनओसी तो लगेगी ही लगेगी। इसको अभी फ्रेशर्स जो स्टूडेंट है उनके लिए, कोई भी प्रशिक्षु के लिए समेकित वजीफा, ए भैया वेतन है, वजीफा नहीं है, ये क्या है, ये वेतन। तो कितना वेतन लगना है देख लीजिए। प्रशिक्षण अवधि के दौरान देखिए 1 साल तो आपका ये रहने वाला है प्रशिक्षण, 6 महीने भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो ड्यूरेशन है आपका ट्रेनिंग पीरियड है, इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान डीए सहित यानी महंगाई भत्ते समेत आपको 24,616 रुपए प्रति माह का वेतन मिलेगा, यानी आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण स्थल के अनुसार देखिए मूल वेतन पर, अब इसके अनुसार जैसे आपको जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है या जहां पर आपकी ट्रेनिंग के लिए पोस्टिंग की गई है, तो उसके अनुसार स्थान के अनुसार यानी प्लेस के अनुसार आपको 27%, 18%, 9% HRA या एकल आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी रहने के लिए भी आपको क्या मिलेगा, ये अलाउंस मिलेंगे, यानी ये मिलेंगे भाई 27%। देखो अब ये वेरी करेगा Tier 1, Tier 2, Tier 3 जो सिटीज डिसाइड होते हैं ना, उसके अनुसार भैया किस सिटी में कितनी महंगाई है। यदि आप ज्यादा सिटी जैसे बेंगलोर जाते हैं तो बेंगलोर में महंगाई ज्यादा है, ठीक है। आप किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जहां महंगाई कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये रहने के लिए क्या मिलेगा, एकल आवास सुविधा प्रदान की जाएगी। समझ रहे हैं, यानी एक व्यक्ति के रहने के लिए डीए भी मिलेगा, सॉरी आपका जो क्या बोलते हैं एचआरए भी मिलेगा। तो याद रखना ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश में लिखा है वही सब है। आयु सीमा भैया एज देख लीजिए, एज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पद का नाम है जो आपका ट्रेनी, यानी सभी जो आपके मैंने चारों के चारों पोस्ट बताई उन सभी के लिए 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए भाई 27 यानी 27 ईयर। बट अभी हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन, घबराना नहीं है। 27 साल जिनकी आयु है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन एज रिलैक्सेशन भी देख लीजिए, यानी आयु में छूट, आयु सीमा में छूट है। यदि आप SC ST से हैं तो 5 वर्ष, यानी इसमें 27 + 5 कर दो बराबर 32 वर्ष की आयु है आपकी, चल जाएगी। यदि ओबीसी में लिखा है गैर क्रीमी लेयर यानी नॉन क्रीमी लेयर वाले जो हैं आपके, ठीक है, 3 वर्ष और जोड़ दो यानी 27 कर दो तो 30 वर्ष ओबीसी के लिए चल जाएगी। PWD के लिए भाई साहब क्या ही बोलूं मैं, 37 साल 10 वर्ष का रिलैक्सेशन है। पूर्व सैनिक, आयोगित अधिकारी, आपातकालीन अधिकारी, ठीक है, अल्प सेवा आयोजित अधिकारी हैं जो जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की सैन्य सेवा, सीधी बात, ठीक है, जो आपके सैनिक लोग हैं वो उनके लिए है ये 5 + 27 27 यानी 32 वर्ष, उनके लिए भी 32 ईयर। तो भाई ये आपकी एज हो जाएगी। तो एज रिलैक्सेशन अच्छे से देख लीजिएगा किसमें कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। ये PDF पूरी की पूरी, क्योंकि उसमें आपको यदि समझ में ना आ रहा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा TCM कोचिंग सागर, डालेंगे TCM कोचिंग सागर डालेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीटली ये पूरा का पूरा PDF बना के मैं इसको आपको सेंड कर दूंगा, तो वहां से अच्छे से देख सकते। चयन प्रक्रिया का विवरण देख लिए भैया, कितने सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहले तो चयन जो प्रक्रिया है, कंप्यूटर आधारित CVT के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले तो आपका टेस्ट होगा। अभी हम बताएंगे कि टेस्ट कैसे होगा, कितने कितने नंबर का होगा, सब कुछ बताएं। तो सबसे पहले तो आपका क्या हो गया, कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट हो गया। इसके बाद में जब आपका वो टेस्ट निकल जाएगा, देखिए भाई 100 नंबर का टेस्ट है, मैं ये भी बता देता हूं, जिसमें से आपको 35 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपको
सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा। देखिए भाई 35 नंबर क्वालिफिकेशन मार्क्स अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट आपको जब आप सीबीटी का टेस्ट पास कर लोगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, है ना। इसके बाद में क्या होगा आपके, जब सभी दस्तावेज, यहां से पढ़िए, अब सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उम्मीदवार को अंतिम रूप से चयन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब लास्ट में आपको क्या किया जाएगा भैया कि आपके लिए, किसके लिए, चयन के लिए, मतलब आपकी मेरिट बनेगी। इसके बाद में साक्षात्कार होगा, एक इंटरव्यू भी रखा जाएगा। कंप्यूटर आधारित सीबीटी में उम्मीदवार को स्कोर के आधार पर पदों की संख्या और विचार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन सूची के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का भार देखो 70-30 का रेशियो रहेगा आपका। साफ साफ बोला इन्होंने कि भाई देखिए, जैसे ही आपने सीबीटी किया फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपका सही हुआ फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो इंटरव्यू में कैसे चलेगा, 70% आपके मार्क्स रिटर्न के लिए जाएंगे, जो लिखित हुआ था आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट हुआ था, और 30% मार्क्स आपके लिए जाएंगे किसके, जो आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, यानी साक्षात्कार के 30% मार्क्स। तो 70-30 का रेशियो चलने वाला है। कोई ज्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं होता है यार इसका। ऑनलाइन आवेदन, उम्मीदवार को केवल एक पद के लिए एक आवेदन करना चाहिए। इन्होंने बोला है अपनी तरफ से, कर तो सकते हो आप, सब में भर सकते हो, लेकिन इनके अकॉर्डिंग बोला कि भैया सिर्फ एक पद के लिए एक ही करो, ठीक है। चलिए, ये है पूरा आपका पैरामीटर और विवरण किसका, टेस्ट का। तो परीक्षा देखो सीबीटी 90 मिनट का होगा। कितने टाइम क्या मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा 90 मिनट्स, ठीक है, यानी ये हो गया आपका 1.5 घंटे का। 100 प्रश्न आएंगे आपके, जो भी आपकी लिखित यानी कंप्यूटर ऑनलाइन पेपर होगा। भाग ए में आपके 70 प्रश्न होंगे, जो 70 प्रश्न होंगे आपके संबंधित पद के विषय से, यानी सीधी बात मैं बोल सकता हूं एग्रीकल्चर के 70 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे, एग्रीकल्चर के 70 प्रश्न आएंगे, यानी 70। भाग 2 में आपके 30 प्रश्न आएंगे। इसमें आएगी आपकी एबिलिटी, तर्क शक्ति, यानी आपकी जो रीजनिंग होती है, यानी आपका जो आपके जीके होता है, जर्नल नॉलेज, ठीक है। इसके बाद में आपका जर्नल जीएस हो जाएगा। इसके बाद में कंप्यूटर, एमएस ऑफिस और अंग्रेजी भाषा पर प्रश्न होंगे, जो 30 आएंगे, ठीक है। तो ये सब आपका सिलेबस रहने वाला है। बाकी एग्रीकल्चर के 70 नंबर हैं। 30 नंबर का जो 30 प्रश्न आएंगे आपके आएंगे किससे, इन सब से, यानी आपकी रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साथ ही साथ जीके, जीएस और कंप्यूटर और अंग्रेजी। हिंदी में यदि समझ में ना आ रहा हो तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। क्या क्या आएगा आपका, एक हो गया जर्नल मैथ्स हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के बाद हो गया आपका जीके, जीएस, जर्नल साइंस और जर्नल स्टडी हो गया। इसके बाद में आपका, ठीक है, इसके नहीं जीके सामान्य ज्ञान हो जाएगा, जीके, और आपका वर्तमान यानी आपका आएगा करंट अफेयर्स, ठीक है। वर्तमान मामले होता है करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स हो गया। इसके बाद में आपका हो गया कंप्यूटर में मेनली आएगा एमएस ऑफिस पूछा गया, इन्होंने देखो साफ साफ लिखा है एमएस ऑफिस को ज्यादा पढ़ना है। और फिर आएगा आपका इंग्लिश, अंग्रेजी आ जाएगा। इसके बाद में देखो एक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का, 100 का। गलत पर देखो नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रख दिया है, यानी 1/4 0.25 आपका काटा जाएगा। यानी यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर गया, इसको बोलते हैं हम 1/4 माइनस मार्किंग, ठीक है। कुल अंक जो 100 अंक के हैं, 100 में से 35 अंक लाना अनिवार्य। देखो न्यूनतम अर्हता, यदि 100 में से आपके 35 नहीं आ रहा है तो भैया ना तो आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो भैया देखो 35 अंक लाना बहुत जरूरी है। कितने अंक लाना बहुत जरूरी है, 35 अंक लाना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो समझ गए पूरा का पूरा। मोड ऑफ एप्लीकेशन, भैया ये वेबसाइट है आपके लिए भाई साहब, www.indiaseeds.com, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्टली गूगल पे डाल दीजिए NSCL, तो ऑटोमेटिकली आपको वेबसाइट आ जाएगी। फर्स्ट पेज पर क्लिक कर सकते हैं, या indiaseed.com पर जाके मोड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, भैया यहाँ से आप ऑनलाइन तो आप भरते ही रहते हैं आप लोग,
तो ऑनलाइन पूरा का पूरा जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलोगे तो सब कुछ आ जाएगा वहाँ पर। अब एप्लीकेशन ना बने तो बताना मुझे कमेंट में, तो मैं एक एप्लीकेशन के लिए वीडियो बना दूंगा। टाइप ऑफ इंगेजमेंट, हाँ कई सारे बच्चों का, कई सारे विद्यार्थियों का ये डाउट है कि सर बताइए। तो देखो 1 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि की सफलतापूर्वक पूर्णता और प्रशिक्षण के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन के बाद, देखो भाई अभी 1 वर्ष तक आपको देखा जाएगा कि सही है कि नहीं। जो भी ट्रेनी होंगे संबंधित क्षेत्र में जूनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में, देखो 17,000 से 60,000 के वेतन माह में समाहित किया जाएगा। तो देखिए भाई सीधी सीधी बात है कि आपके लिए जो ट्रेनिंग पीरियड में देखो 24,600 कुछ, जो 24,000 आपका मिल रहा था, उसके उस ट्रेनिंग पीरियड को खत्म होने के बाद जो आपका 17,000 से 60,000 का वेतन है, इसके बीच में आपका वेतन मिलेगा। ठीक है, जब ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद 1 वर्ष बाद चुने गए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि पूरा करने और सफलतापूर्वक समाहित होने के बाद निगम में देखो 1 साल के बाद 3 वर्षों की सेवा देने के लिए फिर देखो 3 साल का एग्रीमेंट होगा। और इसमें एग्रीमेंट भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएससी के केस में आपको ये कोई नहीं बताएगा। तो ट्रेनिंग करने के बाद 1 साल की आपके लिए बोला जाएगा कि अब आपको 3 वर्षों का एग्रीमेंट करना। भैया यहाँ एग्रीमेंट होता है, देखो कितने का होगा, 1,40,000 का आपको SC ST के लिए, और 1,40,000 का बॉन्ड सभी के लिए, OBC और जर्नल के लिए 1,40,000 का बॉन्ड, यानी आपको ये पैसे लगेंगे, भरने पड़ेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 1 साल की 3 साल का एग्रीमेंट होगा कि 3 साल तक आप ये जॉब नहीं छोड़ सकते। यदि किसी कारणवश ये जॉब छोड़ते तो आपका ये 1,40,000 गया। SC ST के लिए होती है कितनी, 70,000 का एक निश्चित बंधन पत्र, देखो बॉन्ड पर 100 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प, देखो स्टाम्प करना पड़ेगा पर निस्ताबित करना होगा। जिन प्रशिक्षुओं को निगम द्वारा समाहित नहीं किया जाएगा उन्हें प्रशिक्षण की पूर्णता पर एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें भी भविष्य की नौकरी की कोई बाध्यता नहीं होगी। देखिए अब क्या होगा कि आपको जो ट्रेनिंग हो जाएगा 1 साल का कंप्लीट, इसके बाद में आपको भैया बोला जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप बॉन्ड भर के 3 साल के लिए सेवा देना चाहते हैं, यानी आप कंप्लीटली यहाँ आना चाहते हैं, अब कहीं जाना तो नहीं है एनएससी छोड़कर, तो बोलेंगे नहीं, तो आप ये बॉन्ड भर के भैया आप परमानेंट हो जाइए यहाँ। बाकी यदि नहीं भरना चाहते तो आपको बोलेंगे कि हम आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं जो भविष्य में जब आप कभी भी जॉब करने आओगे तो देखो भविष्य में नौकरी के लिए नियम की कोई बाध्यता नहीं होगी, और प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि भैया आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की 1 साल की एनएससी की, आपको उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा और आप राम राम हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके का पूरा आपका ये रहने वाला है। हमें आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए लास्ट जो पॉइंट है आपका कि भैया इसकी फीस कितनी है एप्लीकेशन की, तो देखो EWS OBC या पूर्व सैनिकों के लिए आपकी 500 रुपये है जो कि गैर रिफंडेबल है, एक बार भरा फॉर्म गया। SC और ST PWD श्रेणी के लिए उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है भैया, इसने से अच्छा कुछ भी नहीं है। SC ST और PWD के लिए हमारे देश में खुली तिजोरी है भाई, तो भाई आप लोग फॉर्म भरिए और इस अवसर का लाभ उठाइए। EWS OBS के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए 500 रुपये यहाँ पर नॉन रिफंडेबल फीस है। आई होप कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। तो भाई ये था पूरा का पूरा आपका डिटेल्ड एनालिसिस NSC के नोटिफिकेशन का। अब जो भी आपके डाउट है कृपया कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है कोचिंग का उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं डाउट। बाकी 5 नवंबर से यहाँ पर मैं एक एग्रीकल्चर का NSC के लिए, स्पेशल NSC के लिए बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कितनी तारीख से, 5 नवंबर से। ये बैच आपके टिल एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, वैधता रहेगी एग्जाम तक। इसमें हम पिछले साल के प्रश्न पत्र आपको देंगे। हमारा प्ले स्टोर पर ऐप भी है TCM कोचिंग सागर के नाम से, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से भी देख सकते हैं। संपूर्ण जो आपका सिलेबस है हम उसको कंप्लीट कराएंगे। एग्जाम तक कोर्स की वैलिडिटी है। लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी आपको। इसमें आपके PDF नोट्स रहेंगे, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज रहेगी, यानी पूरे
सप्ताह में जो पढ़ाया जाएगा ये सिर्फ है भैया एग्रीकल्चर का कराया जाएगा आपका। मैं बता दे रहा हूँ 70 नंबर का आपका जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे हम। इसका जो प्राइस है मात्र ओनली 999 रखा गया है। अब यदि आप चाहते हैं कि प्रिंटेड नोट्स है तो उसका कॉस्ट अलग है। वो आप कोचिंग का जो नंबर है हमारा, कौन सा नंबर है, 9039787005, इस पर कांटेक्ट करके बाकी की डिटेल्स आप इस बैच के बारे में ले सकते हैं। और मीडियम रहेगा इंग्लिश, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों तो अलग अलग तो नहीं बोल सकते, बट इंग्लिश आजकल जो चल रहा है जिस तरीके से हम लैंग्वेज बोलते हैं, तो हिंदी माध्यम के बच्चों, हम एक प्रकार से बोलूंगा मैं कि हिंदी वाले बच्चों के लिए बेस्ट बैच रहने वाला है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे आ जाइए, है ना। तो भाई वेलकम है आप सभी का। 5 तारीख से जो भी स्टूडेंट हैं हमारे, जो भी ऐसे भाई बहन हैं जिनको ये तैयारी करनी है, तो उनका मोस्ट वेलकम है, आप लोग आ सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।